हमने जाना कि गुरजन सभा में एक आत्मा के साथ क्या होता है, गुरजनों का रोल क्या है, इस सभा में ईश्वरीय उपस्थिति किस प्रकार से होती है, तमगे क्या है, उनका अर्थ एक आत्मा के जीवन से कैसे जुड़ा है। इन सारी बातों को हमने बहुत डिटेल से जाना। अच्छा, ये सभा मृत्यु उपरांत जब आत्मा आत्मालोक पहुंचती है तब उसकी समीक्षा के लिए आयोजित होती है। और एक दूसरी बैठक भी होती है जब आत्मा आत्मालोक से धरती पे आने वाली होती है तब। लेकिन ये उसकी समीक्षा के लिए नहीं होती, बल्कि अगले जीवन के लिए उसके हौसलों को बढ़ाने के लिए होती है। अब इन दोनों बैठकों के बीच एक आत्मा अपना समय अपने आत्मिक समूह के साथियों के साथ गुजारती है। ये समय उसके सीखने का और नवीनीकरण का होता है। अब समूह में तो बहुत सारी आत्माएं हो सकती हैं, लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिनके साथ हम धरती पे भी देह धारण करते हैं। वो हमारे भौतिक जीवन से भी जुड़ी होती हैं, चाहे वो पारिवारिक सदस्य के रूप में हो, दोस्त मित्र के रूप में हो, या फिर जीवन साथी के रूप में। यानी आत्माओं के रूप में हमारा विकास सामूहिक विकास बन जाता है। अपने आत्मिक साथी के प्रति आत्माएं देह धारण के दौरान परस्पर समीपता का अनुभव करती हैं। भौतिक जीवन में वो भले ही एक दूसरे को पहचान पाएं या न पहचान पाएं, पर मानसिक जगत में तो वो आपस में जुड़ी होती हैं और कई जन्मों से एक दूसरे के साथ होती हैं। एक दूसरे की उन्नति में सहायक होती हैं। वो एक दूसरे की आत्मिक तरक्की कैसे हो इस पर उनका फोकस ज़्यादा होता है। ज़्यादातर तो ये जीवन साथी या फिर प्रेमी प्रेमिका के रूप में आते हैं, पर जब आपसी निर्भरता बढ़ जाती है तो कुछ जीवनों में आत्मिक साथी से मुलाकात नहीं भी हो पाती है। यानी हर जीवन में हम अपने आत्मिक साथी से मिल पाएँ ये ज़रूरी नहीं है। वो अलग अलग भी रहते हैं, बिल्कुल भी सामने नहीं आते, और इसका कारण भी आत्मा की तरक्की ही होती है, क्योंकि एक दूसरे पे वो इतना निर्भर हो चुके होते हैं कि उनका अपना विकास बाधित हो सकता है उससे। वो एक दूसरे के बगैर जीवन की परिस्थितियों को कैसे डील करते हैं, इसे परखने के लिए भी वो एक दूसरे से दूर हो सकते हैं। मतलब आत्मिक साथी चाहे साथ जुड़े हों या ना जुड़े हों, मानसिक रूप से तो वो परस्पर जुड़े ही होते हैं और एक दूसरे के आत्मिक स्तर को ऊपर उठाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। कई उदाहरण तो ऐसे मिले हैं जिसमें आत्मिक साथी बहुत समय पश्चात या काफ़ी मुश्किलों के बाद मिल पाए और किसी किसी जीवन में तो नहीं भी मिल पाए। इसी तरह का एक केस पाषाण युगीन सभ्यता का है, जहाँ पे एक दल का सरदार था जो बहुत ही कामुक था। उसने माध्यम की प्रेमिका को दैनिक किराए भत्ते पे ले लिया था और बाद में उसे वापस लौटा दिया। अब उन दोनों पे क्या बीती होगी, कितना पीड़ित हुए होंगे वो। इसी तरह का एक और केस था जहाँ पे माध्यम दासी थी, और ये प्राचीन रोम की घटना है। वहाँ पे वो तलवार चलाने वाले सैनिकों को भोजन परोसा करती थी और उन्हीं सैनिकों में से एक से वो प्रेम करने लगी। बाद में एक युद्ध के दौरान वो सैनिक बंदी बना लिया गया और मार दिया गया। इस माध्यम से उसका प्रेम सदा के लिए वंचित हो गया। उस जीवन में दोनों आत्मिक साथी नहीं मिल पाए, लेकिन मारे जाने से पहले पिछली रात को उसने माध्यम को बता दिया था कि वो हमेशा उससे प्यार करता रहेगा। खैर, नियति को कुछ और ही मंजूर था। मध्य युग में एक कुलीन व्यक्ति ने अपनी बेटी और उसके प्रेमी को एक स्थान पे मिलते हुए देख लिया था। बस अब क्या पूछना था। दोनों को उसने पकड़कर अपने महल की काल कोठरी में डाल दिया, जहाँ पीट पीट कर दोनों को मार डाला गया। इन दोनों का प्रेम क्रूरता की बलि चढ़ गया। ऐसा ही एक केस 18वीं शताब्दी का मिलता है, जहाँ पर एक जर्मन पति ने अपनी पत्नी को शक की वजह से, केवल मिथ्या शक, लेस मात्र भी उसमें सच्चाई नहीं थी, लेकिन क्रोध में आकर उसने खुद ही अपनी पत्नी को चाकू से घोंपकर मार डाला। यहाँ तो किसी और ने छीना भी नहीं था प्यार को, खुद ही व्यक्ति के गुस्से ने और निराधार शक ने उसके सच्चे जीवन साथी को उससे दूर कर दिया। वो स्त्री अपनी निर्दोषिता भी साबित नहीं कर पाई। बस ये कहते हुए उसने प्राण त्याग दिया कि वो सिर्फ उससे प्रेम करती है। अब यहाँ पे देखें तो आत्मिक साथी तो उस व्यक्ति को मिल ही गया था। दोनों एक दूसरे से प्रेम भी करते थे, साथ साथ हंसी खुशी जीवन भी गुजार रहे थे, पर अफवाह, शक और गुस्से पे काबू न रख पाने की वजह से दोनों जुदा हो गए। कहीं कहीं तो प्रेम ने रक्षा भी की है और वो रक्षा ही उनकी जुदाई का कारण बना।
जैसे 300 साल पहले पोलिनेशिया के एक दूल्हे का केस है। कुछ ही घंटे पहले उसकी शादी हुई थी और नदी के रास्ते वो लोग वापस आ रहे थे कि अचानक उनकी डोंगी तूफान में फंस गई। अब उस दूल्हे ने अपनी दुल्हन को तो बचा लिया, लेकिन खुद डूब गया। इसी तरह से एक सिपाही था जो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। एक गृह युद्ध के दौरान आधिकारिक रूप से जब वो मृत घोषित कर दिया गया, उसके 1 साल बाद उसकी पत्नी ने उसके भाई से विवाह कर लिया। बाद में जब वो वापस लौटा तो रिश्ते बदल चुके थे। दोनों के पास अपने अपने रीजन थे, शिकायतें थी। जहाँ पति को लगता था कि उसे इंतज़ार करना चाहिए था, वहीं पत्नी अकेली थी। अधिकारियों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। 1 साल भी बीत चुके थे। उसके लौटने की कोई उम्मीद बाकी नहीं थी। अब देखें तो ऐसे तमाम उदाहरण मिलते हैं जहाँ आत्मिक साथी एक दूसरे से अलग हुए, कहीं मिल नहीं पाए, कहीं मिले तो अपनी गलतियों से या सामाजिक क्रूरता की वजह से अलग हो गए। ऐसे एक तो नहीं बल्कि ढेरों उदाहरण मिलते हैं। लेकिन गनीमत ये रही कि ये सब अतीत की घटनाएं थीं। सौभाग्यवश आज अपने वर्तमान जीवन में सभी जोड़े परस्पर विवाहित हैं। उनके अतीत के कष्टों ने ही उन्हें जीवन की अगली मुसीबतों से लड़ने के लिए तैयार किया और आत्मिक साथी के रूप में उनके आपसी बंधन को और मजबूत किया। अब देखें तो व्यक्ति को कई परीक्षाएं देनी पड़ती हैं जो प्रेम के आवरण में लिपटी होती है। प्रेमपूर्ण और आनंदित जीवन के आवरण में ऐसी कई जिंदगियां गुथी होती हैं जिनमें या तो हमने जिंदगी उजाड़ दी या हमारे साथी के कारण हमारी जिंदगी उजड़ गई। अब अगर अब तक के सभी केसों को देखें तो आत्मिक साथी के साथ कठिन जीवनों में प्रेम के मार्ग में कुछ न कुछ अवरोध जरूर रहा। देखा जाए तो आत्मिक साथी के साथ मिलने पर प्रसन्नता और पीड़ा दोनों मिल सकती है हमें, और दोनों से ही हम सीखते हैं। हमारे जीवन की गंभीर घटनाओं के पीछे हमेशा कर्म संबंधी कारण होते हैं। ऐसा ही एक केस डॉक्टर न्यूटन के पास वेलेरिया नामक स्त्री का आया था। वेलेरिया की समस्या थी कि जो उसकी सबसे अच्छी मित्र थी, लिंडा, जब भी उसके पति के आसपास होती तो वो असहज हो जाया करती थी। इसके पीछे कोई वाजिब कारण नहीं था, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों लिंडा और उसके पति को एक साथ देखकर उसके अंदर असुरक्षा की भावना जाग जाती। अब इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए वेलेरिया डॉक्टर न्यूटन के पास आई थी कि आखिर लिंडा और उसके पति का संबंध क्या है। दोनों को साथ में देखकर वो असुरक्षित क्यों हो जाती है, जबकि लिंडा वेलेरिया की बेस्ट फ्रेंड है और उसके पति और लिंडा के बीच कुछ भी गलत नहीं था। ये सारे सवाल वेलेरिया को परेशान कर रहे थे। देखते हैं रिग्रेशन के दौरान क्या निकल कर आता है, लेकिन अगली कड़ी में।